का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन जारी है। नेपाल सरकार के खिलाफ यहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन है। संसद की बैरिकेटिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुसे। नेपाल के संसद परिसर में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया और नेपाल में फेसबुक समेत 26 प्लेटफॉर्म बंद हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। नेपाल में फेसबुक समेत 26 प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बंद हैं। ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर युवा सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन किए गए हैं सरकार के द्वारा, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाली सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बैन लगाया है इन एप्लीकेशंस पर, लेकिन इस बीच लगातार इस पूरे बैन को लेकर विरोध प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त नेपाल में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है और नेपाल में जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर बैन लगाया गया है उसको लेकर ये होता हुआ पूरा विरोध प्रदर्शन है, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया बैन को लेकर नेपाल में बड़ी संख्या में प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल में युवा जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल में युवाओं के द्वारा इस प्रदर्शन में सबसे बड़ी संख्या में हिस्सा लिया गया है। बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो नेपाल में बड़ी संख्या में ये पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में युवा विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और नेपाल की संसद में भी बैरिकेटिंग तोड़कर युवा अंदर घुसाए। नेपाल की संसद परिसर में भी तोड़फोड़ देखने को मिली है। संसद परिसर में तोड़फोड़ की गई है। जिस तरीके से प्रदर्शनकारी संसद परिसर के अंदर घुसाए तो इस वजह से तोड़फोड़ देखने को मिली। तो नेपाल की संसद में जो नेपाली युवा हैं वो घुसाए, तो बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन की स्थिति लगातार बनी हुई नजर आ रही है। नेपाल सरकार के खिलाफ यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाल सरकार का विरोध किया जा रहा है जिस तरीके से फैसला नेपाल सरकार के द्वारा लिया गया है और नेपाल सरकार के इस फैसले का विरोध लगातार किया जा रहा है। नेपाल सरकार ने फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो नेपाल में बैन किए हैं और इस बैन को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये पूरा विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ये विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है। नेपाल में इस वक्त सोशल मीडिया बैन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की स्थिति जारी है। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहा है और ये तस्वीरें भी लगातार स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं किस तरीके से नेपाल में इस वक्त विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार विरोध की स्थिति बनी हुई नज़र आ रही है। युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन को लेकर ये पूरा का पूरा विरोध इस वक्त नेपाल में देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी स्क्रीन पर हैं आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नेपाल में इस वक्त सोशल मीडिया बैन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार विरोध की स्थिति जारी है। नेपाल सरकार के खिलाफ यहां पर विरोध जारी है। इस बीच हमारी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। निकिता, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रही है? किस तरीके से नेपाल में पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन इस वक्त जारी है? देखिए अभिषेक, सोमवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू की अगर बात की जाए तो न्यू बानेश्वर में मौजूद संसद भवन परिसर में उस वक्त बहुत ही टेरर और तनाव फैल गया जब प्रदर्शनकारी ने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ दिए और गेट पार करके जो संसद है उसके भीतर प्रवेश की उन्होंने कोशिश की, अटेम्प्ट किया। और ये प्रदर्शनकारी नई जनरेशन के ही यंगस्टर्स हैं जो देश में सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद काफी नाराज हैं और साथ ही साथ ये यंगस्टर्स ने पहले शांतिपूर्वक विरोध की बात भी कही थी,
लेकिन प्रदर्शन का जो जब उस वक्त और ज्यादा उग्र हो गया जब संसद भवन तक ये पूरा जो मामला है, मैटर है, वो पहुंच गया। और नेपाल में जिस तरीके से हो रहे प्रदर्शन के पीछे अगर मेन रीजन जाने तो मुख्य जो रूप है वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, उसमें है। और इस पूरे प्रोटेस्ट में मौजूद लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं ये वही यंगस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उस पर एक्टिव रहते हैं। और जब प्रदर्शनकारी बेकाबू होकर संसद परिसर में पहुंचने लगे तो जो काठमांडू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है उनकी ओर से पूरे जो न्यू बनेश्वर में कर्फ्यू है उसको लगा दिया गया। और मुख्य जिला अधिकारी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सेक्शन 6 के तहत दोपहर 12:30 यानी कि 12:30 बजे के आसपास जो कर्फ्यू है वो लगाया। और जो बताया जा रहा है कि 10 बजे तक अब ये जो कर्फ्यू है वो लगा रहेगा। तो जो स्थिति है वो फिलहाल अभी खराब चल रही है। यंगस्टर्स हैं जिनका गुस्सा साफ तौर पर आपको दिख रहा है सोशल मीडिया बैन के जरिए, जहां पर ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स यहां पर एक्टिव थे, जहां पर अचानक से प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले इन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की मांग की लेकिन वो उग्र रूप भी हो गया। और जिस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है ये अपने आप में एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है। अभिषेक जी निकिता, दूसरी ओर जिस तरीके से नेपाली सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इन एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया, क्या और कुछ विस्तार में कहा नेपाली सरकार ने कि आखिर क्या वजह रही जिस वजह से फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से बैन किया गया? देखिए, अलग अलग जो रीजंस हैं, वजहें हैं, वो फिलहाल बताई जा रही है। लेकिन ये अगर हम देखा जाए तो जिस तरीके से नेपाल के सैकड़ों जो नेपाल के जो रोड्स हैं उस पर हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो फिलहाल देखी जा रही है। आपको बता दें ये लोग भ्रष्टाचार और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लगे बैन को लेकर के ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से फेसबुक की बात करूं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर सभी पर पाबंदी लगा दी है, जिससे जो युवा हैं वो लगातार इनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी क्योंकि वहां पर देखिए अभिषेक, जो शासन प्रशासन है उनका कहना यही है, मुख्य जिला अधिकारी है उनका कहना यही है कि फिलहाल इस बैन को जो भी जिस तरीके से सेक्शन 6 के तहत 12:30 बजे से जिस तरीके से शुरुआत है कर्फ्यू लगने की, 10 बजे तक रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने फिलहाल ये भी कह दिया है कि जिस तरीके से ये जो 10 बजे तक की बात हो रही है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रियल सिचुएशन जो फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है। तो लेकिन ये सभी एप्स हैं, 26 एप्स की अगर मैं बात करूं तो ये सभी वही एप्स हैं जिनको फिलहाल बैन की बात की थी और ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स इस पर एक्टिव थे। सुरक्षा की भी वजह बताई जा रही है इनको बैन करने की कि कई ऐसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखा जा रहा है जिस वजह से बैन किया। लेकिन फिलहाल युवाओं में इसको लेकर के नाराजगी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल निकिता, जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, युवाओं को लेकर बात करें तो युवाओं में नाराजगी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से नेपाल की सड़कों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तस्वीरें बता रही हैं, गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से युवा जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर नेपाली विपक्ष को लेकर बात करें निकिता, तो उनका क्या रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है? क्या वो सरकार के साथ खड़े हैं इस फैसले पर या विपक्ष भी इस पूरे फैसले का विरोध प्रदर्शन करता नजर आ रहा है? देखिए, पूरे नेपाल में अगर मैं विरोध की बात करूं तो सोशल मीडिया पे बैन को लेकर के लगातार जो लोग हैं वो भड़क गए हैं और जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। और यूजर्स को ये बात कहीं ना कहीं नहीं पच रही है कि विरोध करने वाले काठमांडू के सड़कों पर कहीं ना कहीं उतर आए हैं। तो जाहिर है फिलहाल जो स्थिति है वो खराब है। इसी को देखते हुए जो बैन है वो फिलहाल लगाया गया है। तो जिस तरीके से न्यू बनेश्वर में जो संसद भवन है उसमें भी ज्यादा तनाव फैलने की वजह यही है कि यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई थी उसको भी फिलहाल तोड़ करके भीतर जाने का कोशिश की थी। और प्रदर्शनकारी सारे जो युवा हैं तो कहीं ना कहीं देखिए अभिषेक, उनमें क्यूरियोसिटी जरूर है, असली वजहें
वजहें जानने की, असली रीजन जानने की, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, वहां पर अपडेट करते रहना, वहां पर पोस्ट करते रहना उनका काम था। और यहाँ पर जो बैन है फिलहाल वो लगा दिया गया है। तो अभी सभी इसके अगेंस्ट है, चाहे मैं अपोजिशन की बात करूं या आम लोगों की बात करूं। फिलहाल वहां पर प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है और उन्होंने फिलहाल 10 बजे तक ये बैन की बात की है। देखना ये होगा कि ये बैन 10 बजे से पहले खत्म होता है या उससे भी लंबा चलता है, क्योंकि आप देखिए सड़कों पर किस तरीके से जो प्रोटेस्ट की बात है, संसद के अंदर घुसने की बात है, तो कहीं ना कहीं इससे क्यूरियोसिटी जरूर नजर आ रही है कि उनको असली वजह जाननी है। लेकिन जो भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर जो ये एप्स हैं इन पे बैन लगाया गया था। लेकिन फिलहाल इकट्ठा ये 26 एप्स पर बैन लगना एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। यही एक वजह है कि जो भी यंगस्टर्स हैं उनमें गुस्सा जरूर है और वो एकदम उपद्रवी हो चुके हैं, क्यूरियस हो चुके हैं जानने के लिए रीजंस। बिल्कुल निकिता, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उपद्रवी जो हैं वो लगातार आतुर नजर आ रहे हैं, उतारू हैं वो ये जानने के लिए भी कि आखिर क्या वजह है कि जिस वजह से इस तरीके से एप्लीकेशंस पर बैन लगाया गया है। निकिता, इसके पीछे एक ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके इस्तेमाल का एडिक्शन युवाओं में देखने को मिला, क्या वो भी एक बड़ा कारण यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का? बिल्कुल। देखिए एडिक्शन तो किसी भी चीज का लाजमी है कि सही नहीं होता है। साथ ही साथ कभी ये जो यंगस्टर्स है, क्योंकि देखिए अभिषेक हर एक चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं। एक्सेसिव यूसेज भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन जाता है। और कभी कभी ऐसी भी चीजें सामने आती हैं कि सोशल मीडिया के जरिए कई ऐसी भ्रमित चीजें भी स्प्रेड आउट होती हैं जो नहीं चाहते हैं हो, चाहे वो थ्रेट भरे मैसेजेस हों, चाहे वो अनवांटेड मैसेजेस हो, चाहे वो सरकार को टारगेट करने के मैसेज हो। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी जरूर है। और ऐसे में जो यंगस्टर्स इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, जाहिर है उनके में गुस्सा जरूर होगा। और तभी एक वजह है कि वो पूरा जो लोग हैं, जो पूरा एक तबका है, जो यंगस्टर्स हैं, वो सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जरूर बताया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की जब अफवाहें उड़ती हैं, इस तरीके की जब बातें उठती हैं कि यहाँ पर थ्रेट हो गया। अभी हाल ही में अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल देखूं तो बहुत खौफनाक मेल आया था जिसमें स्कूलों को भी बम से उड़ाए जाने की बात की जा रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सावधानी बरतने के लिए भी कई चीजें, कई स्टेप्स लिए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे समझने की बात होगी कि ये जो प्रोटेस्ट है ये हित के लिए, ये जो बैन है ये हित के लिए किया गया है और ये बैन आखिर कब तक चलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक कनेक्टिविटी, एक कम्युनिकेबिलिटी का भी जरिया होता है, जिससे उसको बैन कर दिया है। और हम और आप जैसे लोग जो भी अपडेट या अवेयरनेस से जुड़े होते हैं उनको साफ तौर पर इसमें ऑब्जेक्शन जरूर होगा कि आखिर इकट्ठे से इतनी सारी, इंस्टा की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, एक्स की बात करूं, ये तमाम जो सोशल साइट्स हैं उसको बैन कर देना कई सवाल जरूर उठा रहा है। बिल्कुल निकिता, कई सारे बड़े सवाल जो है यहाँ पर उठते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं और शायद यही कारण है जो एडिक्शन, यही कारण युवाओं में, इसी वजह से युवा जो है शायद विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे विरोध प्रदर्शन को अगर देखा जाए निकिता, तो सबसे गौर करने वाली बात यहाँ पर यही है, जितनी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं 95% यहाँ पर केवल और केवल युवा ही नजर आए हैं। यानी कि अगर उम्र का अंदाजा भी लगाया जाए तो मुझे लगता है कि शायद 25 साल से भी ज़्यादा उम्र के ज़्यादातर लोग नहीं होंगे इस प्रदर्शन में। निश्चित तौर पर आपको ये भी बता दूं कि जो नेपाल सरकार है उन्होंने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बैन कर दिया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए जो दी गई 7 दिन की समय सीमा है उसका पालन नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की एक, जब भी हम ऐप पे अपने आप को इंस्टॉल करने के बाद जब रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर की भी एक समय सीमा होती है, तमाम चीजें पूछी जाती हैं। तो जो लोग पालन नहीं करेंगे, जाहिर है इसके लिए सरकार ने नेपाल टेलीकॉम को इन प्लेटफॉर्म को डीएक्टिव करने के लिए पत्र भी भेजा था। आपको बता दूं अहम जानकारी। और नेपाल की राजधानी काठमांडू पर उसको लेकर के जो जबरदस्त है वो अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आपको ये बता दूं कि हजारों की संख्या
बिल्कुल निकिता, जिस तरीके से लगातार आप जानकारियां दे रही हैं और दूसरी ओर तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन इस वक्त नेपाल में देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन को लेकर ये लगातार पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो नेपाल के युवा हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो बैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया है, इस बैन को अपलिफ्ट किया जाए, यानी कि हटाया जाए। निकिता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए भी और तमाम जानकारियों के लिए। तो ओडिशा के